नमस्कारम। इस वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत सारे लोग बहुत बीमार होते हैं इस जर्नी में, अभी रेगुलर लाइफ में। तो बीमारियों का क्या कारण होता है? तो मैं 5 to 6 कारण, 5 to 6 पॉइंट बताऊंगी जिसकी वजह से लोग बहुत बीमार होते हैं। तो पहला कारण होता है कि वो अपने इमोशंस, फीलिंग या सिचुएशन जहां उन्हें बोलने की नीड होती है, जहां उन्हें एक्सप्रेस करने की नीड होती है, वहां वो एक्सप्रेस नहीं करते, अपने अंदर दबा के रखते हैं और इससे बहुत भर जाता है। तो वो एक बीमारी का रूप ले लेता है। वो इमोशन जो आपका बॉडी पार्ट में बहुत, या किसी किसी का बॉडी बहुत पेन होता है, क्योंकि जहां पे उन्हें एक्सप्रेस करना था या जहां पे उन्हें बोलने की नीड थी, या जिस सिचुएशन में जो भी आपका हेल्थ इश्यूज है उससे आप पता कर सकते हैं कि कौन सा पार्ट में, कौन सा एरिया में आपको काम करने की नीड है। तो अगर कोई इंसान है जो बहुत अंदर ही शब्द रखते हैं, दबा दबा के, अंदर कुछ है बाहर कुछ है, तो अंदर जो चीजें वो भर भर के रख रहे हैं वो एक बीमारी का रूप ले लेता है और वो आपको बीमार कर देता है। सो हर जगह फीलिंग, इमोशन जो भी है वो आपको एक्सप्रेस करने की नीड होती है, आपको अपने आप को रखने की जरूरत होती है, क्योंकि आप एक इंसानी मशीन में हो, इंसानी बॉडी में हो। तो ये बॉडी ऐसे काम करती है कि जितना आप क्लैरिटी के साथ जीते हो उतना ही आप फ्री जीते हो, उतना ही आप हेल्दी रहते हो। सेकेंड होता है कि कोई पर्सन अपना कोड किसी से बहुत ज्यादा जोड़ लेते हैं, किसी से बहुत ज्यादा इमोशनली वो कनेक्टेड है। तो वो इंसान का लाइफ में जो भी चीजें, सिचुएशन चलता है वो भी वो फील करते हैं, इससे भी वो हेल्थ की इश्यूज उनकी लाइफ में चलती है। या किसी किसी को दूसरे की लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करना, क्योंकि आप किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हो तो उनके जो भी कार्मिक बैगेजेस होता है, जो उनके कर्मा बैगेजेस होता है, उसमें आप इंटरफेयर करते हो और वो आप कुछ कर्म ले लेते हो। जैसे कि कोई पर्सन की बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग है या नेगेटिव चीजें करते हैं और आप उन्हें बार बार गाइड करते हो और उन्हें फोर्सफुली बोलते हो आप ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। या कोई पर्सन भी है जो वो इंसान को समझ नहीं आ रहा है और उनको आप बार बार उनके कर्मों में टैप कर रहे हो, तो उनके कुछ कर्म आप ले लेते हो। इससे भी आपको कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकती है, कुछ लाइफ में ऐसा ब्लॉकेज वाली इश्यूज हो सकती है। तो हमें किसी को फोर्सफुली कुछ नहीं करना होता। हम किसी को गाइड कर सकते हैं, आप किसी को सलाह दे सकते हैं, लेकिन किसी को आप फोर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट होता है फिजिकल इंटीमेसी। अगर आपके पार्टनर हैं और फिजिकल इंटीमेसी से भी उनके कुछ कर्म आपका ट्रांसफर होता है। जब आपने देखा होगा, दो लोग जब मैरिज में आते हैं तो उनकी जर्नी में बहुत चेंजेस आती है, क्योंकि दोनों का कर्मा एक्सचेंज हो जाता है, दोनों का कुछ पार्ट कर्मा एक्सचेंज हो जाता है। कोई पर्सन है जो बहुत सारे फिजिकल इंटीमेसी बना लिए हैं अपनी लाइफ में, तो वो बहुत सारा हेल्थ इश्यूज या उनका माइंड कभी बैलेंस नहीं रहेगा, उस पर्सन का माइंड बहुत इम्बैलेंस रहेगा वो, क्योंकि बहुत सारे कर्मा का बैगेजेस अपने अंदर कर लिए हैं, और बहुत सारे कोड कनेक्ट कर लिए हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी हेल्थ इश्यूज आती है। इसीलिए जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो तो आप ईश्वर को रखते हो, आप डिवाइन को रखते हो हर एक सिचुएशन में। आपका इंटीमेसी भी एक डिवाइन इंटीमेसी होती है जहां पे ईश्वर होते हैं, तो वो बहुत ही प्योर होता है, जिसमें ग्रोथ लाती है। लेकिन एक पर्सन है जो डिवाइन से जुड़ा हुआ नहीं है और बहुत सारे नेगेटिव कोड उसके अंदर है, तो वो आपको बीमार बनाती है। नेक्स्ट है पास्ट लाइफ कर्म, प्रारब्ध कर्म। आपकी कुछ प्रारब्ध नेगेटिव कर्म है, तो बहुत सारी सोल्स होती हैं जो पास्ट में कुछ उनका नेगेटिव कर्म होता है जो बीमारी के रूप में वो लेती है अपने ऊपर। तो बहुत सारे लोग का पास्ट लाइफ कर्म भी होता है नेगेटिव, तो वो बीमारी के रूप में उसे भुगतती हैं, तो ये भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि आप अपनी सोल से डिस्कनेक्ट है। अगर जो पर्सन अपनी सोल से डिस्कनेक्ट होता है तो वो कुछ भी खा रहा होता है, उसको पता नहीं होता कि उसकी बॉडी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उसे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये भी जो लोग माइंड लेवल पे जीते हैं वो कुछ भी खाते हैं, या फिर अपने मन की लालच में कुछ भी खाते हैं, अपनी बॉडी को बैलेंस करने नहीं आता या उनको माइंड को बैलेंस नहीं करना आता, कुछ भी खाने लग जाते हैं, तो वो तो हेल्थ इश्यूज होती है। नेक्स्ट बहुत बड़े गुरुज होते हैं, बहुत बड़े शैंट होते हैं जो अपने शिष्यों का कुछ कर्म अपने ऊपर लेकर वो ले लेते हैं, तो वो भी अब हेल्थ इश्यूज में वो भुगतते हैं या लेते हैं, कुछ कर्म ले लेते हैं। जो बहुत बड़े गुरु होते हैं वो, क्योंकि वो अपने शिष्य को ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, तो बहुत सारे जो महान गुरुज होते हैं, ग्रेट गुरुज होते हैं, वो अपने शिष्यों के कुछ कर्म ले लेते हैं, या उनके कुछ नेगेटिव कर्म में टैप करके उनको आगे के रास्ता क्लियर करने के लिए वो ले लेते हैं अपने ऊपर, और वो एक बीमारी के रूप में, तो वो तो बहुत महान कर्म होता है। सो ये कुछ गुरुज करते हैं ऐसा, वो हमारे कुछ कर्म भी लेकर हमें रास्ता दिखाते हैं, सही राह दिखाते हैं, ताकि वो हम उनके जो भी उनको कार्य मिला है उनमें जो भी उनके साथ जुड़े उन सबका उद्धार हो सके। तो ये तो बहुत बड़ा होता है, शुभ होता है। सो ये सारी चीजें होती है। जब आप सोल से जुड़ते हो तो ये सारी चीजें आपको क्लियर क्रिस्टल की तरह दिखता है कि कहाँ से क्या इश्यूज आ रही है, तो अब आप अवेयर हो जाते हो, क्योंकि हर एक चीज का आपको सिग्नल मिल जाती है हेल्थ का इश्यूज, अगर किसी को बहुत होता है तो ये सारी चीजों में आप सुधार लाएंगे तो आप देखेंगे आपकी जर्नी में बहुत बहुत क्लैरिटी आ गई है। और नेक्स्ट एक और होता है कि किसी किसी का नाड़ी बहुत
ब्लॉकेज होती है, जिससे जो जो हमारा मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को ये रिप्रेजेंट करती है, राइट और लेफ्ट नाड़ी है जो ब्रीदिंग का है, ये नोस्ट्रल, अगर ये बैलेंस नहीं है किसी का तो उसको बहुत हेल्थ इश्यूज आती है। जब ये इंसान का ये नाड़ी बैलेंस हो जाता है राइट और लेफ्ट, जब वो सुषुम्ना पे एक्टिवेट हो जाता है तो उसको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज चले जाते हैं, वो बहुत बैलेंस हो जाता है क्योंकि अपने अंदर ही वो मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करता है, उसकी नाड़ियां बहुत क्लियर हो जाती है। तो जिसकी नाड़ी क्लियर है, जो नाड़ी शोधन एवरीडे कर रहा है, जिसकी मस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस है, तो उसको कोई हेल्थ इश्यूज उतनी नहीं आती है। वो बाहर का जो माइंड लेवल पे या फिर पास्ट कर्म हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसे नेगेटिव कोड हो सकते हैं, उनको कट कर क्लियर करना होता है, और जो रेगुलर नाड़ी शोधन कर रहा है उसको बहुत सारी हेल्थ इश्यूज चली जाती है। और इस जर्नी में आप बहुत बैलेंस हो जाते हो, आपको हेल्थ इश्यूज नहीं हिला पाती। कुछ कर्म आते हैं जहां पे हम रुकते हैं और उसे क्लियर करके फिर आगे बढ़ते जाते हैं, जो कोई हेल्थ इश्यूज नहीं रह जाती फिर तो ये सारी चीजें में सुधार करके आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं।